हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे हम लोग डीएलएड पीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको नोट्स, पीडीएफ सभी तरीके की आपको सब सारी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर का मैथ्स। ठीक है, आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स 4 बजे, 4:30 बजे, ठीक है, 4:30 बजे से आपकी मैथ्स की क्लास डेली रहेगी शाम को। और फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास आपकी 11 बजे रहती है। ठीक है, ये टाइम हमने शेड्यूल कर दिया है। और आज की क्लास आपकी है मैथ्स की 9th क्लास। ठीक है, आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर पे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय देंगे, फिर फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अध्याय 3, सरल, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोस्तों बैंक वगैरह में जब आप अपने अकाउंट में आप पैसा रखते हो, तो उस पे क्या आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, एसआई मिलता है। ठीक है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आपको एसआईपी वगैरह में आपको क्या होता है, यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, सीआई मिलता है। ठीक है, तो यही इन्हीं सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसको ब्याज भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ब्याज यानी इंटरेस्ट उधार ली गई या निवेश की गई राशि, अमाउंट के उपयोग के लिए भुगतान किया गया एक शुल्क है। ठीक है, अगर आप कोई निवेश करते हैं कोई कुछ राशि, अमाउंट, तो उस पे हमें कुछ शुल्क मिलता है। ठीक है, यह एक वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक अनिवार्य हिस्सा है, ब्याज मिलना। ठीक है, चाहे वह बैंक से ऋण लेना है, निवेश करना हो या किसी को पैसा उधार देना हो, ब्याज यानी इंटरेस्ट की गणना के दो मुख्य तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, तो बैंक आपको लोन देगा, आपको पैसा देगा उधार, तो लेकिन वो बैंक कहेगा कि चलो ठीक है 2 साल बाद हमको आप अमाउंट दे देना, लेकिन जितना आपने लिया उस पे आप इंटरेस्ट मुझे देना 8%, 12%। ठीक है, ये हमको इंटरेस्ट देना, ब्याज देना, किस्त देना होता है ना। मोबाइल वगैरह आजकल किस्त पे लोग खरीदते हैं, आईफोन वगैरह, है कि नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। तो ब्याज की गणना के मुख्य दो तरीके होते हैं आपके, सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दो तरीके के आपके ब्याज हो गए। इन अवधारणाओं को समझना व्यक्तिगत वित्त और निवेश योजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यही हम दो चीज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, आइए आगे पढ़ते हैं। तो ब्याज के प्रकार हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेटेड फॉर्मूला। सरल ब्याज जो है आपका, सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई है, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ झोल मोल है नहीं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद करना, बस उसी फॉर्मूला में आपको सारी चीजें, वैल्यू, सारे नंबर उसको डालने हैं और फिर आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट वह ब्याज है जिसकी गणना केवल मूलधन यानी प्रिंसिपल पर की जाती है। ठीक है, तो मूलधन पे इसकी गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। यह समय के साथ जमा नहीं होता। ठीक है, तो यह समय के साथ जमा नहीं होता, जिसका अर्थ है कि ब्याज हर अवधि में केवल प्रारंभिक मूलधन पर ही अर्जित होता है। समझे, तो जो आप बेसिक, जो आपका अमाउंट रहता है टोटल, जो मूलधन होता है उसी पे आपको ब्याज मिलता है। ठीक है, हमेशा ये ऐड नहीं होता जाता है, या समय के साथ जमा नहीं होता है। ठीक है, तो सरल ब्याज की गणना के लिए सूत्र आपका क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टू इज इक्वल टू अपॉन 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, याद कर लीजिए, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या है, पी आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल है। ठीक है, आर क्या है, रेट, जिस परसेंट पे वो ब्याज मिल रहा है आपको, और टाइम यानी कितना, टी यानी टाइम, मतलब कितना समय में आप उसको देंगे, 1 साल, कितना साल में देंगे। ठीक है, डिवाइड कर दो 100 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी आपका ब्याज, सरल ब्याज आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। यही कह रहा है, एसआई सरल ब्याज हो गया, प्री मूलधन यानी प्रिंसिपल है वह प्रारंभिक राशि जो उधार ली गई है या निवेश की गई है। ठीक है,
आर क्या है, ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रति वर्ष प्रतिशत यानी पर एनम इन परसेंटेज, ठीक है। तो जो रेट होगा यानी परसेंटेज, जो ब्याज का रेट रहेगा वो क्या होगा, वो मंथ में नहीं रहेगा, डे में नहीं रहेगा, वो क्या सालाना रहेगा, ठीक है। मतलब सालाना कितना परसेंट पे आपको ब्याज देना है, और टाइम जो टी है वो भी आपका सालाना रहेगा, वर्ष में, ठीक है। समझ में आया। फिर आपको ब्याज तो मिल गया, ब्याज मान लो आपको मिल गया, पता चला आपको ब्याज, आपने इन्वेस्ट किया था, प्रिंसिपल आपका है, आपने इन्वेस्ट किया था 1,000 रुपया, ठीक है। आपको ब्याज मिला मान लो 100 रुपए। तो आपको टोटल जो अमाउंट हुआ वो क्या होगा, टोटल अमाउंट जुड़ जाएगा ना, जुड़ेगा कि नहीं दोस्तों। आपने जो फायदा कमाया है, ब्याज मिला आपको, तो वो तो जुड़ेगा ही ना। तो 1,000 + 100 यानी प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। तो ए इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, जो ए है इज इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है फॉर्मूला, ठीक है। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। यहां से अगर हम देखो, इसमें यहाँ पे भी पी है, इस वाले नंबर में भी पी है आपका, ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ये क्या है, इधर भी पी है इधर भी पी है, तो पी आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो पी अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ए इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट कर देंगे, ये वहां यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ के क्या बचा, आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। समझ में आया। तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है टोटल अमाउंट, अगर आपको वैसे नहीं लिखना है तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ए इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + RT अपॉन 100, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं। दूसरा आपका आता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। तो सीआई जो है वो चक्रवृद्धि वह ब्याज है जिसकी गणना न केवल मूलधन यानी प्रिंसिपल की ओर की जाती है, बल्कि पिछले अवधियों में अर्जित ब्याज पर भी की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मूलधन तो आपका होता है, जो जितना आपने इन्वेस्ट किया, आपने पैसा जितना लिया या जितना इन्वेस्ट किया उस पे तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ उस पे हर साल जो आपको ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर भी किया जाता है। तो दुगना आपको फायदा होता है एक तरीके का। इसे ब्याज पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहा जाता है। यह निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लिए अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि यह समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बहुत तेजी से समय के साथ बढ़ता रहता है, इसी के लिए लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करिए। लेकिन फिर आता है लास्ट में लिखता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, है ना, कि मार्केट के निवेश के आधारित पे है, मार्केट अगर डूब रही है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, तो आपको रिस्क लेना पड़ता है उसमें, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं, समझ में आ गया। आओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिश्र धन जो है आपका अमाउंट ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है आपका, ए इज इक्वल टू पी यानी प्रिंसिपल 1 + R अपॉन 100, और पावर क्या है टी। समझ में आया। याद करिए दोस्तों, अभी आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में आपका क्या था, ए इज इक्वल टू पी था, 1 + RT/100 था, ठीक है। इसमें क्या हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ए इज इक्वल टू पी 1 + R, टी को गायब कर दिया, टी को गायब करके क्या, टी को पावर में डाल दिया, ठीक है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ये क्या है, मिश्र धन यानी अमाउंट, समय अवधि के अंत में कुल राशि यानी मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज आपकी अमाउंट हो गई। पी क्या है, मूलधन, वार्षिक दर आपका रेट है, ठीक है, प्रतिशत वाला, और टी आपका ईयर में है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक फॉर्मूला, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भी फॉर्मूला निकाल लोगे। बस क्या करना है, वो जो टी है यहाँ टी से हटा करके इसको टी को पावर में डाल देना आपको, है कि नहीं बच्चों, है ना आसान। तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सूत्र जो है ए माइनस पी हो गया, ठीक है। ए माइनस पी, ए क्या था आपका, ए आपका निकला था आपका ये फॉर्मूला, ए क्या निकला था देखो, सीआई निकालने के लिए ए माइनस पी होता है कि नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ए क्या होता है, ए अभी हमने निकाला था पी 1 + R अपॉन 100, और टी का पावर कर दिया था, और यहाँ माइनस पी है, ठीक है। अब इधर भी पी इधर भी पी, तो क्या होगा, पी कॉमन ले लो, या तो छोड़ो रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये आपका सीआई हो गया, पी माइनस पी, ठीक है। तो ब्याज के संयोजन की आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये क्या होता है दोस्तों, तो यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित नहीं होता है तो सूत्र में परिवर्तन होता है, ठीक है। देखो, अगर आपका जो ब्याज है उसमें क्या है, उसमें वार्षिक रूप से उसमें डाटा नहीं दिया गया, यानी उसका जो ब्याज का रेट जो दिया गया है वो क्या, आपका मान लो आपका देखो
अर्धवार्षिक में अगर हाफ ईयरली हो या सेमी एनुअल हो, ठीक है, यानी हर 4 साल में आपका ब्याज है, ठीक है, तो ब्याज दर आधी हो जाती है, यानी R/2 हो जाती है, और समय दुगना हो जाता है, यानी 2T हो जाता है, ठीक है। यानी बच्चों A = P1 + R डिवाइड बाई 2। आर जो है वो आपका आधा हो जाएगा, रेट जो आपका, जैसे मान लो सालाना आपका, आपको लग रहा है कितना, मान लो सालाना आपका 10% लग रहा है, ठीक है, लेकिन टाइम आपको दिया हुआ है, आपको कितना, 6 महीने का, ठीक है, यानी आधा साल का, ठीक है, तो क्या होगा, आधा साल है तो आर अभी आपका आधा हो जाएगा, ठीक है, और टी जो है आपका 2T हो जाएगा, ठीक है। तिमाही हो अगर, यानी क्वार्टरली हो, यानी ब्याज दर चौथाई हो जाती है, R/4 हो जाती है, और समय आपका 4 गुना यानी 4T हो जाता है, ठीक है। समझ में आया बच्चों। मासिक में अगर 12 तो 12 से भी विभाजित हो जाती है, यानी आर आपका 12 से भाग दे दो और टाइम आपको 12 से गुणा कर दो, ठीक है। समझ में आ गया, ये सब फॉर्मूले आपके, अभी हम सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जब आप क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं, नोट्स आप लोग बनाया करिए, और नहीं बनाया करिए तो मेरे पास तो नोट्स है ही, हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अब क्वेश्चन पे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बच्चों, एक किसान ने 5% प्रति वर्ष का ब्याज दर से, यानी इंटरेस्ट, पहले क्या रेट क्या है आपका, 5% प्रति वर्ष की ब्याज है, ठीक है, यानी एनुअली लग रहा है, ठीक है, एनुअली लग रहा है तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दर से बैंक में 10,000 का कर्ज लिया, क्या लिया, पी क्या है, प्रिंसिपल क्या है आपका 10,000। 3 साल में वह बैंक को कितना ब्याज का भुगतान करेगा, ठीक है, तो 3 साल यानी टाइम इंटरवल जो है टी क्या है, 3 ईयर है। बोल रहा है कि ब्याज उसको कितना देना पड़ेगा 3 साल में, यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, SI = P × R × T/100, है कि नहीं दोस्तों। यानी P आपका क्या है 10,000, इंटू R क्या है आपका 5, इंटू T आपका क्या है 3/100, कितना हुआ, जीरो जीरो कटा, ये आपका 100, 100 पास दिया 15, यानी 1500, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका 1500। 1500 आपको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देखा क्या लिखा है, यहीं पे लिखा है ना, प्रिंसिपल आपका 10,000 है, रेट आपका 5% है, समय आपका 3 साल है, तो SI = P × R × T/100, आपका क्या आ गया 1500, आपका उत्तर आ गया। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं, देखो कुछ नहीं करना था, केवल आपको फॉर्मूला जो याद करना था, उस फॉर्मूले में आपको वो सारे डाटा को आप रख देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आगे बढ़ा जाए बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ा जाए, कैलकुलेशंस आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। इसी में हम आपको जो पिछले साल आता है क्वेश्चन वो भी कराते हैं, हम हर तरीके के क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मैथ्स आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स होगा नहीं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे दोस्तों, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ सके। याद रखिए एग्जाम में केवल हिंदी में आएगा, हिंदी में ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है रिजुल ने एक व्यक्ति से 50,000 की रकम 3 वर्ष के लिए 8%, देखो 50,000 की रकम, यानी अमाउंट जो है, यानी प्रिंसिपल जो है टी क्या है आपका 50,000 है, ठीक है। 3 वर्ष के लिए टाइम क्या दिया, 3 वर्ष, सॉरी टाइम आपका 3 इयर्स, 18% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बोल रहा है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, रेट क्या है आपका 8% पर एनम, ठीक है, एनम यानी सालाना हो गया, ठीक है। वर्षों के प्रतिशत, वर्षों के पश्चात रिजुअल ने उस व्यक्ति को कितना रकम अदा की, यह ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी हाउ मच अमाउंट रिजुअल पेड बैक टू द। अब यहाँ देखो पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट उसने कितना, टोटल जो अमाउंट है वो कितना उसको उसने वापस किया, उसको किसको, रिजुअल को। ब्याज केवल नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि आप टोटल अमाउंट हमें बता दीजिए, ठीक है। तो खाली ब्याज तक आपका खत्म नहीं होता है काम, ठीक है बच्चों। अब ब्याज हमारा कितना आएगा, देखो हम एसआई निकालते हैं, वही फॉर्मूला पी, यानी पी आपका 50,000 है, इंटू आर क्या है आपका 8, इंटू टी आपका 3 साल, और 100, ये जीरो कटा, 500, 8×3 = 24, 24 पचे कितना होता है, 5×4 = 20, और 5×2 = 10, 11 12 यानी 120, और ये जीरो दो जीरो आपका था, यानी 12,000 रुपया आपका क्या हुआ, ब्याज लगा 12,000 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट जो है वो 12,000 रुपया लग गया। अब 12,000 इंटरेस्ट लगा, पहले अमाउंट क्या था, पहले आपको 50,000 अमाउंट था, प्लस 12,000 हमको वो लगा ब्याज, तो कितना बना आपका टोटल 62,000,
है कि नहीं दोस्तों? तो आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ गया आपका 62,000। ये देखो, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देख रहे हो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, कितना आसानी से। आपको कुछ करने की दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही चीज हम रख दे रहे हैं वैल्यू, और हमको आंसर मिल जा रहा है। देखो कैसे सॉल्व किया ये। मूलधन आपको 50,000, रेट ब्याज दर आपका क्या है 8%, टाइम क्या है आपका 3 साल, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी हमने एस आई का रखा 100 से, आपका डबल जीरो कट गया, आपका क्या आया एस आई 12,000। ठीक है, फिर अब कुल अदा की गई रकम क्या है, टोटल अमाउंट पेड ज्ञात करें। तो मिश्र धन यानी अमाउंट है आपका क्या, मूलधन प्लस सरल ब्याज हमने बताया था आपको। ठीक है, तो आपका 62,000 आंसर आ जाता है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? देख लो, उतार लो आप लोग कॉपी पे। ठीक है, उतार लो, फिर उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ेंगे पढ़ने के लिए आगे। ठीक, क्या है आगे? ठीक है, जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए बच्चों, और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको नोट्स पीडीएफ हर तरह के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग डीपी पाठशाला हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे आप जाकर के हमें फॉलो करें। वहां पे आपको हमसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट रहा करे तो वहां पे पूछ सकते हैं। चलो आओ आगे चलते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहा है दोस्तों? वैसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर से आपका आता है, अच्छा खासा क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर में अच्छा खासा आता है। बोल रहा है रीना ने 1200 का ऋण साधारण ब्याज यानी लोन लिया। ठीक है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पे, कितना 1200 का ऋण लिया। ठीक है, 1200 रुपया इसने उधार लिए, यानी प्रिंसिपल क्या हो गया 1200 हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उनने ही वर्षों के लिए, उनने नहीं है ये, तो उतने है ना, उतने ही वर्ष के लिए जितना ब्याज दर थी, यदि उस यदि उसने आपका, उसने, ये कट क्यों गया है यार, सही से बना नहीं गया, उसने 432 का ब्याज ऋण अवधि के अंत में दिया तो ब्याज की दर कितनी हुई। ठीक है, देखो बच्चों क्या कह रहा है कि आपका पी जो दिया है वो 1200 दिया है। ठीक है, कुछ बोल रहा है कि यदि उसने 432 का ब्याज ऋण यानी लोन पे जो इंटरेस्ट यानी जो उसका एसआई है वो बता दे रहा है कि 432 रुपए उसने ब्याज दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसकी जो रेट है, ठीक है, रेट है वो क्या होगा। आर पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, और क्या कह रहा है कि जितने वर्ष के लिए लिया गया उतनी ही उसकी ब्याज दर भी थी। ठीक है, यानी रेट जो है, रेट मान लो अगर हम एक्स है, रेट आपको मान लो एक्स है, तो आपका जो टाइम भी है वो भी क्या है, वो भी आपका एक्स है। ठीक है, समझ में आया? अरे ये लाइन आपको नहीं दिख रही है, देखो साधारण ब्याज पर उतने ही वर्ष के लिए लिया जितनी ब्याज दर है, यानी दो चीज आपकी सेम है, यानी वर्ष भी आपकी ब्याज दर भी आपकी सेम है। अब दोनों की वैल्यू हमने एक्स मान ली है। ठीक है, ठीक है, हमको मिल गया है कि पी क्या है और एस आई क्या है। ठीक है, तो देखो दोस्तों एस आई कैसे निकलता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 निकलता है कि नहीं। यानी पी आपका क्या है 1200, आर कितना है आपका एक्स हमने माना था, और टी क्या है आपका, टी भी एक्स है अपॉन 100, यानी जीरो जीरो कट गया, यानी 12x² आपका क्या हो गया, एस आई हो गया बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? 12x² आपका क्या हो गया, एस आई हो गया। ठीक है, एसआई आपको बता रहा है कि 432 रुपये एसआई आपको ब्याज था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी 432 को अगर हम इधर लिख दे, 432 इजिकल टू 12x²। ठीक है, तो क्या हो गया, x² इजिकल टू कितना होगा, x² इजिकल टू 432 डिवाइड बाई 12, और 12 से भाग दो कितना होगा आपका, 2 से 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 8 जा 16, 108। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 1 6 3 जा 18, यानी 36 आपका क्या हो गया, x² इजिकल टू 36। ठीक है, अब देखो दोस्तों x² इजिकल टू 36 है, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होता है 6। इसको कैसे 6 into 6 लिख सकते हो, 6 6 जा 32, यानी स्क्वायर रूट में x इजिकल टू क्या हो गया 6 हो गया बच्चों। समझ में आया? यानी रेट जो है आपका वो क्या है 6% पर एनम है, और टाइम जो है वो भी क्या 6 ईयर है। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया, 6 वाला देखो ऑप्शन है, 6 वाला बी वाला आपका आंसर है। समझ में आ गया बच्चों के नहीं? समझ में आ गया? देखो आंसर क्या है 6% आपका बन रहा है। ठीक है, समझे कि नहीं? नोट कर लो भाई।
नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? अगर मैं जल्दी पढ़ाता हूँ, तेज तेज पढ़ाता हूँ, तो आप लोग बोल सकते हैं, हमें कमेंट्स में बताया करिए कि सर आप थोड़ा स्पीड अपने स्लो करिए, ठीक है? तो उस हिसाब से हम अपनी स्पीड थोड़ी कंट्रोल करेंगे। आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है? चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चार पांच क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद से ये क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? क्लास आपकी लगभग लगभग 20 मिनट 22 मिनट की हो गई है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों? चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक राशि 5 साल में 9% दर से आपका 4016.25 साधारण ब्याज देती है, ठीक है? यानी वो प्रिंसिपल बताया नहीं है, प्रिंसिपल बताया नहीं है, वो बोल रहा है कि कुछ राशि है, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है, कुछ पैसा है, वो बता रहा है। बोल रहा है वह राशि आपकी 5 साल, यानी टाइम बता दिया, वो 5 साल बता दिया टाइम, ठीक है, 5 ईयर। 9% की दर, यानी रेट भी बता दिया उसने कि 9% का दर है। बता रहा है 4016.25 साधारण ब्याज देती है, यानी इस सिंपल इंटरेस्ट जो है, एसआई है, वो कितना 4016.25 है, ठीक है? तो पूछ रहा राशि क्या होगी, यानी ये जो पी है ये क्या होगा, इसको एक्स जो माना गया है, ठीक है? समझ में आया? सेम फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। देखो कर लो, ये बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये, ठीक है? पी इंटू आर इंटू टू अपॉन 100। पी हमको क्या दिया? पी हमको नहीं दिया, एक्स हमने ले लिया। आर क्या है आपका? 9%। टी क्या है आपका? टी आपका 5 साल अपॉन 100। एस आई आपको क्या है? एस आई आपको दिया है यहाँ पे 4016.25, ठीक है? आओ आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपका 5 से भाग दे दो, चलो यहीं से, ठीक है? तो 5 20 25 100 होता है, ठीक है? हो गया कि नहीं हो गया? अब ये बना क्या? ये आपका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये क्या बन रहा है आपका? 4016.25 इंटू 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू 9, ठीक है? बना, यानी एक्स इज इक्वल टू 4016.25 इंटू 20/9। समझ में आया बच्चों के नहीं? आ गया? तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी? आइए निकाल देते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो 4016.25 को हमने, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो ना, x इंटू 4016.25, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? 10 इंटू 2 ऐसे कर सकते हो, 20 को 10 इंटू 2 लिख सकते हो अपॉन 9। यानी 10 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो एक डॉट आपका जो डेसिमल है वो इधर आ जाएगा, 2.5 में आ जाएगा, ठीक है? यानी x इज इक्वल टू 4016.2.5 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है? अपॉन 9 कर दो गुड़ा। आप वैसे भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा आपको और थोड़ा फास्ट करवाना चाह रहा था, ठीक है? अब ये देखो 4016.162.5, हमने एक गड़बड़ी कर दी, नहीं, हमने आपको काट दिया, काटना नहीं चाहिए था, ठीक है? ऐसे भी आंसर आ जाएगा, कोई वो नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही चलते हैं। 4612.5 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? तो 5 2 जा आपका कितना हुआ? 10 हो गया। कितना हुआ आपका? 5 2 जा 10 हो गया, 5, और फिर आपका यहाँ 2 आ गया, फिर आपका ये 3 हो गया, 0 और 8, ठीक है? और ये आपका 1 पे है, यानी यहाँ पे आ गया, ठीक है? यानी आपका क्या होगा? ये x इज इक्वल टू 80 32 5 डिवाइड बाई 9। अब ये भाग कर दो, ठीक है? 3 3 जा 9, 3 से काटे तो 3 आपका क्या हुआ? 3 2 जा 6, 7 8 होता है, यानी 2 हो गया। 6 3 जा 18 होता है, ठीक है? 18 होता है, यहाँ था 20, 2 गया यहाँ पे, 23 हो गया, 7 3 21 हो गया, ठीक है? 2 फिर आ गया, फिर आपका 22 हो गया, 7 3 21 हो गया, और एक आपका 3 5 15 हो गया, ठीक है? फिर आपका 3 से जाता है, तो 3 से क्या हो गया? 3 1 जा नहीं, 8 3 जा 24, और 2 आपका बचा 27, 27 क्या हो रहा है आपका? 9 3 जा फिर आपका क्या हुआ? 3 2 जा 6, और 15, 3 5 15, यानी 8 9, एक्स इज इक्वल टू 8925, ठीक है? ये आपका आंसर आ गया। देखो 8925 आंसर आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? मैं ये बोल रहा था कि हमने हमने कैलकुलेशन में आपको समझाते समय यहाँ काट दिया ना, यहाँ अगर हम काटते नहीं तो ये क्वेश्चन जो होता वो और आसान हो जाता। कैसे हो जाता देखो, कैसे हो जाता मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है?
तो आप लोग ये देखा करिए इस तरीके का, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4.16.25 था। ठीक है, इजिकल टू एक्स स्क्वायर था शायद, क्या था, एक मिनट, एक्स था। ठीक है, एक्स 95/100 था, एक्स इंटू 9/5/100 था। ठीक है, यही था ना। हमने क्या किया था, हमने काट दिया था 5 से 100 को। आप यहाँ देख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीधे कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई ये सीधे होगा तो ये क्या होगा, ये पूरा नंबर बन जाएगा, यानी 401625 हो जाएगा, इजिकल टू 9 into 5 इंटू एक्स, यानी 9 5 जा 45 एक्स। ठीक है, यानी एक्स इजिकल टू, इससे हम 45 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो डिवाइड कर दिया है, आंसर क्या आ गया, 8925। चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बच्चों, कि किस तरीके से आंसर आएगा। तो दिक्कत वही थी, बस आपको समझना था यहाँ पे कि ये क्या कह रहा, क्वेश्चन क्वेश्चन यही कह रहा था कि आपका जो आ, ब्याज है वो आपका 4016.25 है, और रेट आपको दे दिया है, आपको राशि पता करनी है। ठीक है, यानी प्रिंसिपल पता करना है आपको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। थोड़ा टाइम चेंज हुआ है तो उसके वजह से टाइम थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कल से आपका 4:30 ही बजे क्लास आपकी आ जानी चाहिए। ठीक है, आज की क्लास हो सकता हो आपको 5 बज जाए हम लोग का करते करते, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर उसके बाद से उसकी एडिटिंग करता हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों का एग्जाम 1.5 महीने, 1.5 से 2 महीने में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अभी तो ऐसे ही लग रहा है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है डेट, सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, प्रश्न 5 पे आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 5, उसके बाद से हम लोग कल क्लास का करेंगे। ठीक है, प्रश्न 5 कह रहा है बच्चों कि आपको क्या दिया है, बोल क्या रहा है, 450 की राशि के लिए कितना समय लगेगा। यानी आपको राशि दे दिया, यानी आपको प्रिंसिपल दे दिया, पी इज इक्वल टू 450 बता दिया है, कह रहा है कितना समय लगेगा, यानी टाइम पूछ रहा है। सरल ब्याज में प्रति वर्ष आपको 4.5 रेट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए उसको, ब्याज 4.5% का रेट है कि दर से ब्याज के रूप में 81 रुपीज पाने में, यानी आपका ब्याज जो है, आपका इंटरेस्ट जो है वो कितना, 81 रुपीज है। ठीक है, तो बोल रहा है कितने साल में अगर हम 450 रुपया है उसको हम इन्वेस्ट करेंगे 4.5 का दर से, कितने साल में हमको इंटरेस्ट मिलेगा, 81 रुपया। ठीक है, यानी एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टू, पी क्या है आपका 450, इंटू आर क्या है 4.5, टी आपका क्या है, टी आपका कुछ नहीं है तो टी मान लेते हैं उसको, टाइम। ठीक है, अपॉन 100, एस आई आपका क्या है 81 है ये। ठीक है, यानी क्या हो गया, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करोगे तो 81 इंटू 100 अपॉन 450 इंटू 4.5। ठीक है, ये डॉट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा डॉट, 10। ठीक है, 10 पे थल लगा था तो इधर चला गया, यानी ये क्या हो गया 81, 1 2 3, और अपॉन आपका 45 जीरो और 45। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, 1 0 से ये 0 कटा। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ 45 इंटू 45, देखो ये है ना, इसको कैलकुलेशन करो आप लोग, 8100 डिवाइड बाई 45, और फिर डिवाइड बाई 45, आपका क्या होगा, आपका टी आपका आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, 4 इयर्स आ जाएगा, देखो टी क्या आ रहा है आपका 4 इयर्स आ रहा है, डिवीजन करोगे ठीक। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं बच्चों, बस यही सॉल्व करना है आपको। तो ये था दोस्तों आज की क्लास, आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। नोट्स के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद आप सभी को, बाय बाय एवरीवन।